मुख्तस कोटा मेरे रब ने मेरे नसीब में रखा हुआ है, हम्म। उनके बारे में क्यों ना सोचे जो पे नहीं कर सकते। वैसे भी मशहूर होने के बाद लेट्स सपोज किसी भी स्किल है, कोई भी चीज़ है, आपके पास है, मेरे पास एक स्किल है, हम जब भी कोई भी हमारे जैसा बंदा जब भी मशहूर होता है, वो एक चूरन कोर्सेज वाला या कुछ भी है लाजमी देता है, चाहे आप उसे चूरन कहें या फिर मे बी अगर वो स्किल है तो ऑब्वियसली वो भी देनी चाहिए, पैसों की वजह से देनी चाहिए। तो अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत अच्छा आप कोई सिखा रहे हैं किसी को, अगर फ्री में आप किसी को भी सिखा दें मेरे नज़दीक, तो वो बंदा कभी भी उसको सीरियस नहीं लेता। तो कभी आपके जहन में आया, या तो अगर सच बोल रहे हैं, जैसे कि कोई चीज़ फेक करके नहीं बेच रहे, नहीं बताना चाहते ऐसी कोई भी चीज़, ना आप इंजेक्शंस की तरफ लोगों को माइल कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी ये वाली जो स्किल है, कभी आया कि यार ये भी पैसों की वजह से दूंगा, मैं नहीं देता फ्री में? देखिए, जो हमने बात की चूरन की, वो पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है। जब आपके लिए इनिशियली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपके पास फेम नहीं होता, आपको लोग जानते नहीं हैं। जैसे ही आपको लोग जानना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एक आवाज़ आती है लोगों की बात सुन के, भाई 2 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोज़ पे, ये चीज़ बेच देते हैं। कद लंबा करने के लिए ये दवाइयाँ बेच देते हैं। वज़न कम करने के लिए ये मोरिंगा बेच देते हैं। इसके पीछे हम लोग एक कहवा निकाल देते हैं। कहवा होगा वही आपका जो ग्रास लेमन है, बस उसके पीछे एक टैग लगा होगा कि अवैस खान अफरीदी ने एक कहवा इंट्रोड्यूस करवाया। नाउ दिस इज़ व्हाट यू कॉल चूरन। ठीक है। मुझे पता है इस बात का कि आपका कद नहीं बड़ा हो सकता, लेकिन अगर एक वालिदैन मेरे पास आते हैं कि जी हमारा बेटा है, वो 4 फुट उसका कद है, 4.5 फुट है, इनसिक्योर है, हमारी इस मजबूरी में हमारी हेल्प करें, हमारे बेटे को कोई ऐसा कहवा पिला दें या ऐसी मेडिसिन दे दें जिससे उसका कद बड़ा हो जाए। नाउ दिस इज़ वेयर कम्स चूरन। अब मैं अपने डिक्शनरी के अंदर, मैं अपने एनालिसिस में, कैथारसिस में, मैं सोचता हूँ कि जो झूठ है वो चूरन है। व्हेन आई से आई प्रॉमिस समथिंग व्हिच आई कैन नॉट डिलीवर इज़ अ चूरन। सही, आपने डिफरेंशिएट कर दिया। जहाँ आप हक जो और सच की बात। यस, जहाँ आप जो चीज़ बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं नॉट करती। बढ़ा चढ़ा के तो इज़ अ डिसेप्टिव मार्केटिंग, यू आर डिसीविंग पीपल। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक Exist चीज़ ही हो नहीं ही नहीं सकती। exist अब ही एक नहीं और एक फैमिली मेरे पास आई है जिसमें वो बांझ कपल है, उनका बच्चा नहीं हो सकता। मैंने रिपोर्ट्स देख ली, मुझे पता चल गया कि उनको मैंने रिकमेंड करना है किसी के पास, और गायनोकोलॉजिस्ट देखेगी, डॉक्टर देखेगी। एक साहब मेरे पास आ गए जिनके घुटने में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास मैंने भेजना है। मैं वो एक बाम उनको दे देता हूँ, वो बाम है 5,000 रुपए की। एक तेल दे देता हूँ, मुझे पता है उस तेल से मसला हल नहीं होना। अगर मैं खुदा ना खास्ता आपके साथ अगर कोई ऐसी मिसकमिटमेंट कर रहा हूँ जिसकी बेस झूठ पे है, तो दैट इज़ हराम फॉर दिस एंड द आफ्टर लाइफ। कमिट समथिंग विच शुड बी वैल्यूएबल। आप बात करते हैं एक जिम के ट्रेनर की, अगर मैं आज एक प्राइम टाइम पे हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इस काबिल बनाया कि लोग 2-4 लोग मुझे जानने लगे हैं, सो इस प्राइम टाइम के अंदर अगर मैं ये बात करता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ 3 घंटे ट्रेनिंग करूँगा और इस 3 घंटे के मैं 1 घंटे का 1,20,000 चार्ज कर रहा हूँ, दैट मेक सेंस बिकॉज आई एम क्लियरिंग इट एवरीबडी के मैं अपने टाइम के पैसे ले रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। एक जगह पे मैं चीज़ कमिट कर रहा हूँ आपको, मैं डाइट प्लान दे रहा हूँ। डाइट प्लान के साथ एसोसिएटेड है न्यूट्रिशनिस्ट। हर बंदा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपना ज़रिया माश ढूँढता है। एक बंदा आपको डाइट प्लान दे रहा है, उसके साथ एक वीक टू वीक आपको 3 महीने में 12 डाइट प्लान्स मिल रहे हैं। उसके साथ-साथ आपको डेली पूछा जा रहा है, नजम आपने नाश्ते की पिक्चर नहीं भेजी, नजम आपने लंच की पिक्चर नहीं भेजी, नजम आपने आज रात का खाना लेट खाया, नजम ने चीट की, उसने तस्वीर भेजी जी मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर गया था, हम लोगों ने ये मीठा खाया, ये फीका खाया। आपके पीछे 90 दिन तक एक बंदा लगा हुआ है। आई डोंट कॉल इट चूरन, आई विल कॉल इट कि वो वैल्यू ऑफ टाइम है। एग्जैक्टली, मेरा भी यही लेकिन अगर इसी के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ कि जी ये 3 फक्कियाँ हैं जो सुबह खानी है, 3 फक्कियाँ शाम में खानी है, ये तेल घुटने पे लगाना है, ये शोल्डर के ऊपर आपने ये मैग्नेट लगा लेना है, ये जैकेट आपने पहन लेनी है तो वज़न कम हो जाएगा। दैट इज़ अनफेयर। पाकिस्तानी अवाम के बारे में मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम बहुत मासूम है। मैं कैमरे में देख के बताना चाहूँगा कि आप लोग बहुत मासूम हैं और आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है, रिसर्च नहीं है, जिसकी वजह से हर एक स्कैमर आता है, आपके साथ स्कैम करता है। आप प्रॉमिस करते हो कि ये लास्ट स्कैम है हमारी लाइफ का, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे। फिर वहीं जाके 3 महीने बाद आप भूल जाते हो। मार्केट के अंदर एक नया चूरन आता है, वो चूरन आप खरीदते हो, पता चलता है आप गलत कर रहे हो। तब तक जब तक कहते हैं लालची जब तक जिंदा है, नौसरबाज को कुछ नहीं होना। असल प्रॉब्लम हमारी अवाम का है। हमारी अवाम पाकिस्तान में रहने वाली रिसर्च पे बिलीव नहीं करती। या मैंने सुनी सुनाई बात। या मैंने आपको बोल दिया कि मेरे खाला के बेटे ने ये जैकेट पहनी थी, सुबह नाश्ते में ये कहवा पीता था, उसका रंग गोरा हो गया है, उसका वज़न कम हो गया है, सारी फैमिली पहुंची हुई होगी शाम में, पीर साहब ने आज दम किया था, वज़न कम नहीं हो रहा था, पीर साहब जो है 1500 रुपये में आपको दम करते हैं, भाई पूरी फैमिली पहुंची होगी, बात लीक होने की देर है। ये तब होता है जब हम जाहिल होते हैं। जहालत की एक एक्सट्रीम एक्यूट स्टेट होती है जब हम सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करने लगते हैं। वी शुड बिलीव ऑन रिसर्च
We should believe on the history and we should believe not what we see, but actually what the reality is. जिस तरह आपने बताया कि बहुत भोली आवाम है पाकिस्तान के अंदर, मोस्टली लोग, मतलब मैं कहता हूँ 95% लोग, चलें 5% पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये समझते हैं हेल्थ और फिटनेस एक ही चीज़ है। अब आपने हमें बताना है क्या ये एक चीज़ है या नहीं है? देखिए, आपने बोले भोले, मैं कहता हूँ भोले नहीं हैं, ये मासूम है। मासूमियत की इंतहा है, क्योंकि हमारे लिए ना फीलिंग्स के अंदर हम बात करते हैं, इमोशनल्स और फीलिंग्स, इमोशंस हमारे हैं। हमारे लिए वो हैप्पी और सैड ही है। देयर इज़ नो अदर फीलिंग, क्योंकि हम मासूम भी हैं और सादे भी हैं। हेल्थ और फिटनेस का आपने क्वेश्चन किया, हेल्थ और फिटनेस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हेल्दी की डेफिनेशन है, सीधी और सीधा बात करूँगा, एब्सेंस ऑफ डिजीज़। व्हेन यू से एब्सेंस ऑफ डिजीज़, मतलब आपके जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, तो आप क्या हो? हेल्दी हो। फिट का मतलब ये है कि आप रोज़मर्रा एक्टिविटी कर रहे हो, आप थक नहीं रहे। जब आप थक नहीं रहे, सांस नहीं फूल रहा, कमर में दर्द नहीं हो रहा, घुटनों में दर्द नहीं हो रहा, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ के बाद सांस नहीं फूल रहा, तो आप क्या हो? फिट हो। सो हेल्थ और फिट। अब सवाल ये आता है कि हेल्दी कैसे हुआ जाए? हुँ। क्योंकि जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो 90% लोग कहेंगे हम तो अनहेल्दी हैं। डायग्नोज़ कैसे करना है कि आप अनहेल्दी हैं या हेल्दी हैं? और अगर अनहेल्दी हैं तो फिट कैसे हुआ जाए? स्पेसिफिकली टेस्ट हैं आपके, जिसमें आपके ऑर्गन्स के टेस्ट हैं, जिसमें आपका लिवर, आपकी किडनीज़, आपका हार्ट। इन टेस्ट्स में एलएफटीज़, आरएफटीज़, लिपिड प्रोफाइल, यही है बेसिक। हुँ। फिज़िकली देखा जाए तो मैं देख सकता हूँ आप फिट हैं, हमारी ये डेफिनेशन है। सही। बट हेल्दी बंदा है या नहीं है, वो नेकेड आई से नहीं देख सकते। बिल्कुल सही। यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन टेस्ट। 10 से 15,000 रुपए किसी भी लैब में जाके आप उनको बोलो कि भाई मुझे हेल्थ टेस्ट करवाना है, आई जस्ट नीड टू नो कि मैं हेल्दी हूँ या नहीं हूँ। वो आपके ये 8 या 5 टेस्ट करेंगे जो मैं आज आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। लिवर हेल्दी है या नहीं है, एलएफटीज़ से पता चलेगा। किडनीज़ हेल्दी हैं या नहीं है, आरएफटीज़, रीनल फंक्शन टेस्ट से पता चलेगा। हार्ट किस हद तक फंक्शनल है, लिपिड प्रोफाइल, आपके पास एलडीएल, एचडीएल लेवल्स आ जाएंगे, खुद पता चल जाएगा कि चर्बी किस हद तक खून में जा चुकी है, शरीयानी कितनी तंग है, कितना हार्ट कमज़ोर है। अब यूरिक एसिड की बात करो, खुद ही समझ आ जाएगा कि यूरिक एसिड कितना हाई है। विटामिन डी का टेस्ट करा लो, न्यूट्रिएंट टेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट टेस्ट से पता चल जाएगा मादनियात, मिनरल्स, विटामिन, माइक्रोज जो है कितने कम है, कितने ज़्यादा है। इसी के साथ अगर आप HbA1c करा लो तो शुगर है, प्री डायबिटिक स्टेट पे हो, नेचुरल हो, हेल्दी हो, या खुदा ना खास्ता डायबिटीज़ के पेशेंट हो, ये स्पेसिफिक टेस्ट करा के आप पता चल जाएगा कि आप हेल्दी हो या हेल्दी नहीं है। अवैस खान अफरीदी से ना समंदर को कूजे में बंद करने की बात करने वाला हूँ। वो ये कहने वाला हूँ कि मुझे वो 3 काम बता दें जो कि मुझे हेल्दी और फिट रखेंगे। कौन से 3 काम? देखिए, सबसे पहला जो मैं बात हम सबको एक मशवरा दे रहा हूँ आपके इस चैनल की तवज्जुह से, कि भाई जो प्रॉमिस अपने साथ कर लो, वो पूरा करना। अगर वो प्रॉमिस अपने साथ किया वो पूरा नहीं कर रहे तो अपने आप से भरोसा तो उठेगा ही उठेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत हद तक अफेक्ट हो जाएगी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो सिंपल हर जगह 10,000 स्टेप्स की बात आती है। इफ़ यू वांट टू बी फिट यू हैव टू कंप्लीट 10,000 स्टेप्स। 10,000 कदम डेली चलने का मतलब ये है कि ब्लड फ्लो बॉडी में अच्छा हो गया, और 1 घंटा निकालना है 24 घंटों में से अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। ये टिप नंबर 1 है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर में करनी है, घर पे भी कर सकते हो, जैसे मैं अपनी वालदा के साथ करता हूँ। जिम चले जाओ तो एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, कोचेज़ मिल जाते हैं, सुपरविज़न होती है, और वो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की मशीनें होती हैं जो आप आराम से बासानी यूज़ कर सकते हो। अल्टरनेटिव यही है, आप घर पे कर रहे हो। दूसरा, क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। आप अपने दादा-दादी को अपने माइंड में लेके आ जाओ। सुबह नाश्ता वो कितने बजे करते थे? 6-7 बजे। लंच कितने बजे करते थे? 12-1 बजे। रात का खाना? यही 6-7 बजे। कभी आपने अपने दादा-दादी, नाना-नानी को देखा है कि वो जाके मंचिंग कर रहे हैं 2 बजे, क्रेविंग हो रही थी? कभी आपने देखा? नहीं। तो सेकंड टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैनेजमेंट ऑफ डाइट है। अब हमारे लिए डाइट क्या है? फाके कर लिया। आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मेंटेन रखा है। आपका सुबह नाश्ता, लंच, डिनर टाइम पे हो रहा है। आप अपने आप को एक्टिव रख रहे हो, आपकी वॉक हो रही है, इसका मतलब है आप हेल्दी और फिट दोनों हो रहे हो। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिसर्च अबाउट योर ओन सेल्फ। अपने मेंटल पीस के ऊपर काम करो, क्योंकि अगर आपका मेंटल पीस नहीं है, आप मेंटली कहीं प्री ऑक्युपाइड हो, बर्नआउट फेज़ में हो, जिसको आज का जो हमारे मिलेनियल्स की बात की या जेन अल्फा की बात की, हम आज के बच्चे की बात करते हैं तो मैं डिप्रेशन में, एंजाइटी, स्ट्रेस, बर्नआउट, टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट, इनसे लड़ने के लिए इमोशंस और फीलिंग्स को समझना और उन इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करने का हुनर सीख लें।
अगर आपको ये हुनर आ जाता है तो ना आपका पेट बाहर आएगा, आपको पता है आपने मुंह को कब जिप करना है, आपको पता है आपने कितना बोलना है, कहाँ चुप होना है, कहाँ टेबल छोड़ के उठना है। सो अपने इमोशंस और फीलिंग्स, अनफॉर्चुनेटली हम इसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन एज अ फिटनेस ट्रेनर, पहले मैं 10 साल फिटनेस ट्रेनर रहा, उसके बाद लाइफ कोच बना। जब मैं फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया 10 साल में, जब मैंने जर्नी किया डाउन द लाइन 2003 से 13 तक 10 साल बॉडी बना ली, तब पता चला कि यार जिस्मानी ताकत मैटर करती है, लेकिन जहनी ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल पीस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो मेंटल पीस में कम्स अबाउट योर इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर फीलिंग्स। भाई खुल के कब रोए हो आखिरी? खुल के अपने आप से कब हंसे हो? इजहार मोहब्बत कब किया है? आपने अपने दिल की बात कब किसी के सामने रखी है? तो खौफ ही खा गया भाई, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। सो ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनके ऊपर रहोगे तो आप मेंटली और फिजिकली फिट रहोगे, स्मार्ट रहोगे, हेल्दी रहोगे और लॉन्ग टर्म के अंदर कभी किसी के मोहताज नहीं रहोगे।